दीदी सुनिए, मुझे ना आपसे एक मदद चाहिए थी। बताइए। वो क्या है ना, मैं गांव से शहर आई थी जॉब के सिलसिले में, लेकिन आते वक्त ना मेरा सब कुछ चोरी हो गया, मेरा बैग, पैसे और फोन। और कल मेरा इंटरव्यू है और मेरे पास इतने रुपए भी नहीं है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए जा सकूं। मुझे ना इंटरव्यू के लिए गुड़गांव जाना है। क्या आप मेरी 500 रुपए से मदद कर देंगी ताकि मैं इंटरव्यू देने जा पाऊं? पर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, मैं जॉब लगते ही ना आपके पैसे वापस कर दूंगी। आप मुझे अपना नंबर भी दे दीजिए। दीदी आप परेशान मत होइए, मैं दे देती हूँ आपको 500 रुपए। ये लीजिए। शुक्रिया दीदी, आप मुझे नंबर भी दे दीजिए, मैं जॉब लगते ही ना आपके पैसे वापस भिजवा दूंगी। ये लीजिए दीदी, ये मेरा नंबर है। ठीक है दीदी। अरे दीदी ऐसे ना फ्रॉड होते हैं और आपके साथ भी फ्रॉड करके ही मेरा यकीन है वापस नहीं आएगी वो पैसे देने, देख लेना आप। अरे भैया वो देखा नहीं था आपने, लड़की कितनी जरूरतमंद थी, बेचारी यूपी से आई थी, ऊपर से उसका फोन पर्स सब कुछ चोरी हो गया था। हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे पूरा भरोसा है वो जरूर मेरे पैसे वापस कर देंगी। और आप ही बताइए भैया, अगर हम सारे इंसानों पे शक करने लगे तो जरूरतमंद की मदद कैसे कर पाएंगे? चलिए दीदी, भरोसा अच्छी चीज है लेकिन आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। देखते हैं वापस आती है कि नहीं, वो तो बाद में ही पता चलेगा। अच्छा पैक हुआ? पैसे मैंने गूगल पे कर दिए थे। बहन क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? भैया आप ना बिल्कुल सही कहते थे, लोग ना बहुत मतलबी होते हैं, अपना मतलब निकलने के बाद किसी को पूछते भी नहीं है। बहन पहले तो अपने आप ये आंसू पोंछो, शांत हो जाओ, फिर बताओ क्या हुआ है। आपको याद है ना भैया, उस दिन एक लड़की आई थी जिसने मुझसे 5 रुपए की मदद मांगी थी। हाँ तो उसका क्या? उसने मुझसे बोला था जब उसकी जॉब लग जाएगी तो वो मुझे पैसे लौटाने वापस आएगी या किसी के हाथों भिजवा देगी। लेकिन देखिए ना उसने पैसे भिजवाए और ना वो खुद आई। भैया आप सही कहते हो, दुनिया में ना लोग बहुत मतलबी होते हैं। मैंने तो ये सोच के उसकी मदद कर दी थी, बेचारी को 500 रुपए की जरूरत है, लेकिन उसने क्या किया, मेरे पैसे लौटाने ही नहीं आई। मैंने हमेशा ऐसे ही करती हूँ भैया, पहले जरूरतमंद लोगों की मदद कर देती हूँ और फिर बाद में पछताती हूँ। लेकिन भैया मैंने भी ना फैसला कर लिया है, मैं भी ना इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करूंगी कि बाद में लोग मेरा भरोसा तोड़ देते हैं और मेरा नुकसान हो जाता है। अब मैं किसी की भी ऐसे मदद नहीं करूंगी, जैसे लोग मेरे साथ व्यवहार करते हैं ना वैसे ही अब मैं उनके साथ व्यवहार करूंगी। अरे दीदी शांत हो जाइए, इतना ज्यादा मत सोचिए, किसी के बारे में इतना गलत नहीं सोचते। क्या पता वो दीदी कहीं व्यस्त हो गई हो, काम वाम में तो होता है ना इतना। आप चिंता मत कीजिए, वो आपके पैसे लौटा देगी। मैं जानती हूँ भैया, अब वो नहीं आएंगी। खैर आप मेरी दुकान का ध्यान रख लेंगे, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक। सॉरी दीदी, मैं आपको इतने दिनों बाद पैसे भेज पा रही हूँ, वो थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आप बहुत अच्छी हैं, आप कभी मत बदलिएगा। उस दिन सबने मेरी मदद करने से मना कर दिया, लेकिन आपने मेरी मदद की। आप जैसे लोगों की इस दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप कभी मत बदलना दीदी। भैया देखा आपने, वो दीदी मेरे 500 रुपए वापस कर गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने तो आपको बोला ही था कि आपके पैसे वापस दे जाएंगी वो, लेकिन आप ही है कि खामों का चिंता कर रही थी। आप बिल्कुल सही कह रहे थे भैया, मैं ही पागल हूँ जो इतना कुछ सोचती। अब से ना मैं हर किसी की मदद करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। यार ये पैसे आप क्यों रख रहे हैं और उसको क्यों दे रहे हैं?
सुशांत, तुम्हें पता है आज के इस जमाने में ना इंसान बिना किसी मतलब के किसी को एक गिलास पानी तक नहीं देता, और वहीं ये औरत है जो बिना अपने किसी मतलब के ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद कर देती है। अगर आज ये पैसे उस तक नहीं पहुंचे ना तो उसका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा और वो अपनी पूरी लाइफ में किसी भी जरूरतमंद की मदद नहीं कर पाएगी। अच्छा सुशांत यार, तो खुद बता, इस जमाने में सारे लोग तो बराबर नहीं होते ना, लेकिन वो उसका आज भरोसा टूटा है। वो हर किसी को इसी नजर से देखेगी कि हर इंसान भरोसा तोड़ने वाला है, जबकि ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ और वो आगे अपने बच्चों को भी यही परवरिश देगी कि बेटा कभी किसी पे भरोसा मत करना, हर एक इंसान सिर्फ एक जैसा होता है, और कभी किसी जरूरतमंद की भी मदद मत करना। और खुद सोच, किसी को एक्चुअल में जरूरत हुई पैसों की तो वो लड़की उसको मना कर देगी और उसका जिंदगी भर के लिए इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। बस इसीलिए मैं उसका विश्वास दिलाने के लिए, और वो ताकि आगे भी फ्यूचर में लोगों की मदद करती रहे, इसलिए मैं उस तक ये पैसे पहुंचा रहा हूँ। और हाँ, ये काम मैं तुझे सौंप रहा हूँ, पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी मदद तूने या मैंने की। ठीक है भैया, भैया आपकी ना बहुत अच्छी सोच है। आप जैसे लोग भी इस दुनिया में बहुत कम ही है। चलिए इससे पहले वो आए, मैं पैसे रख देता हूँ। बहू, वो फ्रिज में तरबूज रखा होगा बेटा, वो काट के ले आना, जब अच्छा लगेगा, पेट में थोड़ी ठंडक पड़ जाएगी, गर्मी है ना। तरबूज? मम्मी जी वो तो खत्म हो गया। अरे नहीं, खत्म कैसे हो जाएगा, अभी कल ही तो लेके आया है शोएब, देख एक बार फ्रिज में जाके। मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे, खत्म हो गया सच में, मैंने अच्छे से देख लिया है, नहीं है। बहू मैं बोल रही हूँ ना, तूने ध्यान से देखा नहीं होगा, एक बार जा मम्मी फ्रिज। जी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, अगर होता तो मैं मना थोड़ी करती देने के लिए, सच में नहीं है। क्या बात चल रही है सास बहू में? आ गया बेटा। और कुछ नहीं, वो बस मम्मी जी ने खाना खा लिया था तो मैं प्लेट लेकर जा रही थी। हाँ वो मैंने भी खाना खा लिया, सोच रही हूँ जाके टहल के आऊँ नीचे जरा। इस टाइम आप टहलने जाओगी? मम्मी आपने खाना खाया ना तो आराम करो, इस टाइम टहलने की क्या जरूरत है? अरे बेटा रिटायरमेंट के बाद काम ही क्या है, यही तो काम है, कभी मंदिर जाना, कभी घूमना टहलना। थोड़ा नीचे टहलाऊंगी, सेहत अच्छा रहेगा, अभी खाना खाया ना। तुम बैठो ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना मम्मी। ठीक है बेटा। लो पानी, और तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ तुम्हारा। नहीं, खाना रहने दो। क्यों? भूख नहीं है, मैंने ना बाहर से खा लिया था। ठीक है। खाना नहीं खाए तो ऐसा करो, तरबूज खा लो, अच्छा फील करोगे। तरबूज था हमारे पास? हाँ था ना, कल तुम ही तो लेके आए थे, भूल गए क्या? अच्छा तुम तरबूज खाओ। बेटा ये तू कहाँ लेके आया है? बताता हूँ, आप चलिए मम्मी। बेटा तू ये कहाँ लेके आया है मुझे? माँ हम लोग ना कोर्ट आए आज। कोर्ट? कोर्ट किस लिए बेटा? माँ कोर्ट इसलिए क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी मेरे नाम है ना, जमीन घर, ये सब मैं वापस आपके नाम कर सकूँ। तू टेंशन मत ले, सब सही होगा। बेटा तू ऐसे क्यों बोल रहा है, मुझसे कुछ गलती हुई है, तू बता ना बेटा। माँ बस गलती की बात नहीं है, और आज के बाद ना सताक्षी और मैं आपके घर पे भी नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे भी तो हम आपको हर महीने किराया देंगे। और यही नहीं माँ, आज के बाद ना आपके ऑफिस में भी अगर मैं काम करूँगा तो एज ए एम्प्लॉय की तरह काम करूँगा, ताकि मुझे हर महीने सैलरी मिलती रहे। ये दोनों माँ बेटे यहाँ पे कोर्ट के बाहर, उनके साथ तो मेरी बहन भी नहीं है, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा तू ऐसे क्यों बोल रहा है, जरूर मुझसे कुछ गलती हुई है। बेटा देख बूढ़ी हो गई हूँ ना, मुझे याद नहीं रहता, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो बता दे। माँ देखो ना सब कुछ कितना बदल गया है। पापा के जाने के बाद प्रॉपर्टी मेरे नाम आ गई और आपके पल्ले कुछ भी नहीं बचा।
और आपको एक तरबूज के लिए भी पूछ के खाना पड़ता है, जो कि मेरी वाइफ सताक्षी वो तक आपसे झूठ बोल देती है। माँ मैंने ना सब सुन लिया था। माँ घर में ना तरबूज था, लेकिन उसने ना फिर भी आपको देने से मना कर दिया और आपका मन मर गया खाने से। तो माँ मैं नहीं चाहता कि आपको इन सब चीजों से अपना मन मारना पड़े। जब आपके नाम सारी चीज और सारी प्रॉपर्टी रहेगी ना, तो आपकी कदर ना इस घर में यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, जो कि सताक्षी की नजर में होनी चाहिए। उसको एहसास तो रहेगा कि माँ के नाम सारी जमीन जायदाद घर प्रॉपर्टी सब माँ के नाम है, तो आपकी कदर करेगी। अभी वो आपकी कदर इसलिए नहीं करती क्योंकि उसको पता है सब कुछ उसके हस्बैंड के नाम है। तो बस यही आने का रीजन यही है कि जितनी भी प्रॉपर्टी मेरे नाम है वो सब मैं आपके नाम कर रहा हूँ वापस से। आखिर आप हो तो मेरी माँ ही ना, तो मेरे साथ आप कौन सा बुरा होते हुए देख लोगी। मैंने आप दोनों की बातें सुन ली है। मुझे एक बात बताओ, आप दोनों मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अच्छा हुआ भाई तूने सारी बातें सुन ली। तुझे अपनी बहन का तो दिखाई दे रहा है, और जो हमारे साथ इतना गलत करे वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये सवाल ना अपनी बहन से जाकर पूछो, हमसे नहीं। चलो माँ।